दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत आज इस बात को लेकर गरमाई रही कि क्या उद्धव ठाकरे के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में हैं? क्या आने वाले समय में ये 6 सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे? और शाम होते-होते उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो सांसद हैं, 9 के 9 सांसद, उनमें से एक जो है किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। बाकी के 8 सांसदों ने इस पूरे दावे की हवा निकाल दी। एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि वह उद्धव ठाकरे के साथ में है और उनकी निष्ठा भी उद्धव ठाकरे के साथ में ही है। इसी बीच संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही नेता हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन टाइगर जिसकी बात की जा रही है, उदय सामंत के बयान के बाद यह मामला तूल पकड़ा था। तो संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर की बात जो कही जा रही है, एकनाथ शिंदे को ऑपरेशन टाइगर को छोड़कर अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि बीजेपी रोज एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अपमानित कर रही है। देवेंद्र फडणवीस रोज उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑपरेशन टाइगर की जगह उन्हें अपनी अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। और जहां तक बात रही, संजय राउत ने कहा कि जहां तक बात रही सांसदों की, तो आज ही पार्लियामेंट में उनके ऑफिस का उद्घाटन था जहां उनके सारे सांसद एक साथ पहुंचे थे और वो एक साथ हैं। तो संजय राउत ने इस दावे को सिरे से नकार दिया है और साफ तौर पर कहा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच जिस तरीके से अंतरकलह बढ़ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी एकनाथ शिंदे को बार-बार अपमानित कर रही है, उसकी फिक्र जो है वो एकनाथ शिंदे को करनी चाहिए। तो ये संजय राउत का आज प्रतिक्रिया जो है वो आई है और इसकी उम्मीद भी की जा रही थी क्योंकि संजय राउत रोज ही मीडिया से बात करते हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करते हैं। और सुबह से ही हमने देखा कि पहले ये 2-3 दिनों से ये मामला वैसे भी चल रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा ये मामला अब उठने लगा, गरमाने लगा और महाराष्ट्र की सियासत में पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों, जब शिवसेना 2 हिस्सों में बटी थी, इसीलिए ये मामला तूल पकड़ा कि क्या फिर से जो कुछ भी साल 2022 में घटनाक्रम हुआ था, क्या वैसा फिर से कुछ महाराष्ट्र की सियासत में घटनाक्रम क्या दोहराएंगे? तो ये तमाम बातें सामने आने लगी। लेकिन शाम होते-होते उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो तमाम सांसद हैं और जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और जवाब देते हुए इन तमाम दावों को गलत साबित किया। आपको बता दें दोस्तों कि वैसे भी जो खबरें ये आ रही थी उसके बाद हमने देखा कि आज संजय राउत जो हैं वो राहुल गांधी के साथ में भी नजर आए और क्योंकि महाराष्ट्र में ये बात ज्यादा गरमाई हुई थी और महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, जहां पर उन्होंने साल 2019 के बाद 24 आते-आते 34 लाख वोटर्स बढ़े। उसके बाद लोकसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए और 4-5 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, दोनों के बीच में 4-5 महीने के बीच में जो 39 लाख वोटर्स और बढ़ गए, उसको लेकर सवाल पूछा है कि ये वोटर्स कहां से आए। और संजय राउत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और शरद पवार की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन जो है वो पूरा साथ में मौजूद थे और सुप्रिया सुले जो है वहां पे मौजूद थी और संजय राउत ने वहां भी तीखा हमला बोला चुनाव आयोग पर और कहा कि गुलामी जो है वो चुनाव आयोग इन दिनों कर रहा है और मर गया है चुनाव आयोग। अगर उनमें जान बाकी है, जमीर अगर बाकी है तो उनको जवाब पारदर्शिता से देनी चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है संजय राउत आज कहते नजर आए हैं। तो काफी तीखा हमला बोला गया है एनडीए गठबंधन की तरफ से क्योंकि राहुल गांधी खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और कई अहम बातों को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने भी इन तमाम बातों पर अपनी जो है राय प्रकट की है और देवेंद्र फडणवीस ने का रिएक्शन आया है कि ये सब कुछ जो है वो राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को हार मिलने वाली है और इसीलिए तमाम बातें जो है वो की जा रही हैं। कई जगह पर उन्होंने ये बात कही और कहा कि ये बेबुनियाद तमाम बातें हैं, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, ईवीएम को लेकर के जो धांधली की बात की जा रही है, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर के जो इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच फिर से एक बार जो जुबानी जंग छिड़ गई है, अब इस पर क्या कुछ होगा। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग की तरफ से भी जो है वो प्रतिक्रिया आई और कहा कि जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं उनका लिखित में जवाब दिया जाएगा। और राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि हमें भी जवाब का इंतजार है कि क्या जवाब आता है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर सवाल उठाए गए, लेकिन संजय राउत तंज कसने के मामले में जाने जाते हैं। तंज कसते हुए वो हमेशा विरोधियों पे हमला करते हैं और यहां भी उन्होंने बोला कि ये जो 34-35 लाख वोटर्स हैं, ये
फ्लोट होते रहते हैं। ये महाराष्ट्र से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के चुनाव के बाद यूपी और उसके बाद बिहार, और ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि जो वोटर्स बढ़े हैं इनका जो पूरी डिटेल है वो चुनाव आयोग से मांगी गई है, फोटो कॉपी जो है वोटर्स की वो मांगी है कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने, और देखना होगा कि चुनाव आयोग अब इन सब पर क्या कुछ कहता है। तो फिलहाल महाराष्ट्र आज सियासत में छाया हुआ है, चाहे वो चुनाव को लेकर के हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो सांसद हैं वो टूटने जोड़ने की बात हो, ये तमाम बातें जो हैं आज निकल करके आई, और जिस पर आज हमने देखा कि तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और वाद विवाद, तकरार, जुबानी जंग, ये सब कुछ जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।